सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बिजनेस मैनेजमेंट की शानदार क्लास के अंदर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। चलिएगा शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मैं कहूँ, बिकॉज ये टॉपिक अक्सर एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलेगा। कोऑर्डिनेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं समन्वय। आपने पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ समन्वय। जिसको मैं इसका अर्थ बताऊँ, इसका अर्थ बोलते हैं, समन्वय का अर्थ बोलते हैं तालमेल, है ना, यानी कि एकता होना। आइएगा पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एज यूनिफाइड एक्शन टूवर्ड द fulfillment of the predetermined common goals of the organization। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारी बिजनेस के अंदर जो भी काम चल रहा है उस फील्ड से रिलेटेड हमारे जो गोल हैं वो क्या है, कॉमन है। और यानी कि दूसरी अदर बिजनेस जो है उनका भी एक सेम गोल है और हमारा भी सेम ही गोल है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन होना। कुछ लोग देखा होगा ना बिजनेस के अंदर, कुछ लोग तालमेल बना करके, एकता बना करके वर्क करते हैं, है ना। जैसे कि अगर एक मैं ढाबे की बात करूं, मान लीजिए ढाबे की बात है ना, ये मिस्टर एक्स का ढाबा है और ये मिस्टर वाई का ढाबा है ना। तो अब जो इन दोनों का जो ढाबा है, जो इनकी रेट लिस्ट है ना, रेट लिस्ट जो है वो इसकी सेम है और इसकी भी सेम है, यानी कि इन दोनों की क्या है, रेट लिस्ट सेम है। इन दोनों ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन किया हुआ है कि देखो भाई, अगर हमारे यहाँ शाही पनीर 140 रुपीज़ का है तो आपके यहाँ भी शाही पनीर 140 रुपीज़ का ही होगा। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, ग्राहक जो है, कस्टमर जो है वो टूटता नहीं है। कस्टमर को पता है जो चीज़ मुझे यहाँ से भी उसी रेट की मिलनी है और मुझे इस शॉप से भी उसी रेट की मिलनी है। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ समझाने का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, टू कोऑर्डिनेट इज द हार्मोनाइज all the activities of a concern so as to facilitate its working and its success. It is in a well coordinated enterprise, each department or division works harmony with other and is fully informed of its role in the organization। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो चीज मिस्टर एक्स की शॉप पे जिस रेट की मिलनी है वही चीज मिस्टर वाई की शॉप पे उसी रेट की मिलेगी, है ना। या फिर वर्कर्स में काम डिवाइड कर दिया, या फिर कुछ ऐसा डिसाइड कर दिया कि देखो भाई, अगर आपके पास ये चीज मिलेगी तो ये चीज मेरे पास नहीं मिलेगी, ये चीज आपके पास मिलेगी। मान लीजिए अगर मैं एक गारमेंट्स की शॉप की बात करूं तो मान लीजिए एक जगह तो जीन्स की शॉप है और एक जगह शर्ट की शॉप है, तो उन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन बना लिया कि भाई एक काम करो, जीन्स आप सेल कर लो, शर्ट मैं सेल आउट कर लूंगा, है ना। या फिर शर्ट आप सेल आउट कर लो, टी शर्ट मैं सेल आउट कर लूंगा, है ना। इस तरह का कोई भी कोऑर्डिनेशन डिजाइन कर लिया आपस में बैठ करके। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 1 फीचर्स आपके सामने डिसाइड करता हूँ। इट इज अ नॉट सेपरेट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलने वाली है, लगातार चलने वाली है और एक अद्भुत है, ठीक है ना। ग्रुप एफर्ट्स आर मोर रिलेवेंट देन इंडिविजुअल एफर्ट्स, और यानी कि ये हमारे व्यक्तिगत एफर्ट्स के अंदर आता है। और यूनिटी ऑफ एक्शन इज द हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो यूनिटी होती है, देखो ये कोऑर्डिनेशन जब करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, एकता के अंदर आता है, यूनिटी होती है ना। इट इज अ सिस्टम कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो है ये सिस्टम जो है कंसेप्ट का है। अगर मैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो नंबर आता है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम के अंदर आया है, तो मैं आपको जरूर कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स प्रिपेयर करें। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, इट इज द रेफर टू कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। जो काम करने वाले हैं और जो मैनेजर है उन सब की एक्टिविटीज को रेफर करना ही वर्टिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इट रेफर टू कोऑर्डिनेशन अमंग पीयर्स इज एम्प्लॉय वर्किंग एट द सेम levels in organization hierarchy and among various departments, ठीक है। इसके बाद डायंगल कोऑर्डिनेशन आता है। इट इज ए कोऑर्डिनेशन among the users of between users and service personnel which is achieved through understanding
नेगोशिएशन एंड वॉलेंट्री एफर्ट्स। तो ये 3 टाइप्स याद रखेगा, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायंगल, तीनों याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हेडिंग ये लर्न होगी ना तो उसके बारे में लिखना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, सिद्धांतों की बात करूं, तो इसके अंदर आते हैं, एक तो पर्सनल कॉन्टैक्ट आता है, इसके एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आता है, डायनेमिशंस आता है और कंटिन्यूटी आता है ना, और सेल्फ कोऑर्डिनेशन आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आता है, और अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टिंग आता है। ये हो गए इसके कोऑर्डिनेशन के, क्या बताया मैंने आपको, इसके सिद्धांत याद रखिएगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, डायनेमिज्म, कंटिन्यूटी, सेल्फ कोऑर्डिनेशन, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टिंग, है ना। एक एक का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद टेक्निक्स एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, भाई डायरेक्ट जाकर के बात कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप मीटिंग, जिसको देखते हैं ना कि व्यापारिक सभा जिसको बोलते हैं, बिजनेस के अंदर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें व्यापार की सभा में जाना बहुत जरूरी होता है, जहां हमें पता लगता है एक यूनिटी के बारे में। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, ग्रुप मीटिंग हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन सकता है आप लोगों का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तो इफेक्ट पड़ता ही है, और कमेटी, सभाएं, ठीक है। स्टाफ मीटिंग होनी बहुत जरूरी है, और इफेक्टिव लीडरशिप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तभी आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे। और इसके बाद आता है इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन। तो मैं कहूँगा आप ये 8 की 8 चीज़ें तैयार करें, बेस्ट है 8 की 8, 6 भी लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा लिख के आइए, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, कोऑर्डिनेशन के टाइप, प्रिंसिपल्स, ये सब लिखेंगे आप तो आपको अच्छे मार्क्स देगा एग्जामिनर, और मजबूर हो जाएगा आपको अच्छे मार्क्स देने पे, ठीक है ना। तो आई होप मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं गारंटी ले सकता हूँ आपके 100% ये वाला कंसेप्ट एग्जाम में आने की, बहुत बार आया है, ठीक है। तैयार कीजिएगा इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ क्वेरी है आपकी, कुछ पूछना है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।